क्या आपको याद है बचपन में जब हम रुपए 1 में समोसा खाते थे? आज हम आपको बताएँगे कि आप घर पर कैसे आसानी से स्वादिष्ट समोसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको समोसे और लाल चटनी बनाने की तरकीब बताएँगे। तो चलिए बिना समय गँवाते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाल चटनी बनाकर तैयार करेंगे। एक मिक्सी का जार ले लें और इसमें हम डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च आधा कप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें साथ में, और अब इसमें हम डाल देंगे 30-35 लहसुन की कली या फिर एक गांठ लहसुन को छील लें और 1 टीस्पून जीरा डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके चटनी को बारीक महीन पीस लीजिए। और फिर इसके बाद एक तड़का पैन में 2 टीस्पून तेल गरम कीजिए। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, आधा टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक और फिर पिसी हुई चटनी इसमें डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें हाफ टी स्पून अजीनोमोटो डाल दें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हाफ टी स्पून इसमें वाइट विनेगर डाल दें और हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल दें। सब चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। इस चटनी को आप मोमोज के साथ, समोसे के साथ, कचौरी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। इसके बाद हम समोसे के लिए आटा गूंदेंगे। तो एक बड़ी थाली में आप 2 कप मैदा छान कर ले लीजिए और फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून अजवाइन। हाथों से क्रश करके डालें, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। और थोड़ा सा नमक डालें यानी स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लें और आटे में बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लें। अब इसमें हम डालेंगे पिघला हुआ मक्खन या घी। तो घी या मक्खन हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कप यानी कि 75 ग्राम। अब इसे अच्छे से हाथ से रब करते हुए मिलाएं। आटे में मोयन अच्छी तरह डालें क्योंकि यही समोसे को क्रिस्पी बनाएगा। मोयन नापने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि तेल या घी डालने के बाद आप ये देख लें, मुट्ठी बनाकर देखें आटे की, ये लड्डू जैसा बनने लगे तो इसका मतलब है घी की मात्रा ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा सा घी और डाल दें। आलू के समोसे का आटा गूंथते समय मैदे में तेल या घी की मात्रा आटे की गुणवत्ता और आपकी पसंद पर निर्भर करती है। आमतौर पर 2 कप मैदे के लिए आप 1/4 से 1/3 कप तेल या घी डाल सकते हैं। समोसे के आटे को गूंथते समय इन बातों का ख्याल रखें। आपको बता दें कि समोसे का आटा भी उसी तरह गूंदा जाता है जैसे पूरी या पराठे का, लेकिन ये आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए। अगर आपका आटा मुलायम होगा तो इससे समोसे भी मुलायम बनेंगे। इसके अलावा मैदे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहें और आटा गूंदें। जब इसका टाइट आटा गुंद जाए तो गीले कपड़े से ढक करके और इससे एक ऊपर से बाउल ढक दें। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अब समोसे के लिए चटपटी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे। स्टफिंग के लिए आलू को कद्दूकस करने की बजाय तोड़ कर डालें। अगले स्टेप में कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल करके गरम करें और इसमें अब हम आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच सूखा धनिया, इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लें, ये डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए चटकने दें। फिर इसमें 1 प्याज बारीक-बारीक चॉप करके डाल दें, 2-3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल दें। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक धीमी आंच पर भून लें। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, तब इसमें हम 2 टीस्पून बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन को हमें 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लें या इतना भून लें कि इसमें से अच्छी सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे। आलू के भरते में थोड़ी मात्रा में बेसन डालने से इसका टेक्सचर अच्छा होता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। जब बेसन से सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे तब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दें और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम डाल देंगे उबले और मैश किए हुए आलू जो हमने हाथ से मैश करके रखे थे। अच्छे से मिक्स कर दें और 1 मिनट के लिए आलू को भी मसाले के साथ धीमी आंच पर भून लें, जिससे आलू में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा मसाले का। देखिए मसाले आलू में अच्छे से भीग गए हैं और ये बढ़िया से मिक्स भी हो गए हैं और 1 मिनट के लिए भुन गया है। तब गैस को बंद कर लें और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। हरे धनिया से इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लीजिए जनाब, बनकर तैयार है आलू समोसे के लिए बहुत ही मज़े की और चटपटी सी फीलिंग। इसे हम ठंडा कर लेंगे। एक अलग थाली में पलट लेते हैं। इधर समोसे के आटे को अच्छी तरह से रेस्ट मिल गया है। अब एक बार इसे फिर से अच्छे से गूंद लें। अब एक पराठे के बराबर आटा लें और इसकी गोल लोई बना करके तैयार कर लें। जब 1-2 लोई बना लेना तब कॉटन के कपड़े से
आटे को कवर करके रखें जिससे इसमें पपड़ी नहीं जमेगी। अब एक लोई ले लें और पटे पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करें। इसे धीरे धीरे गोल बेल लें, पराठे जितना बड़ा बेलें। और जब भी आप घर पर समोसे बनाते हैं तो इसका शेप सही नहीं बन पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स, ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से समोसे को सही शेप दिया जा सकता है। रोटी बेलने के बाद इसका साइज आप देख लें, इसे बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, ये इतनी साइज की मोटाई में बेलना है। अब अगर आपसे समोसे का शेप सही नहीं बनता है तो इसके लिए आटे की रोटी बेलने के बाद बराबर बराबर हिस्से में काटना है। हमने इसे चाकू की मदद से ठीक बीच में से हॉरिजॉन्टली आड़ा 2 बराबर भाग में काट लिया है। अब इस पर पानी लगाकर एक शंकु या कोन बनाएं। अब इससे पहले कि इसे शेप देकर हम इसमें फिलिंग भरें, फिलिंग को चेक कर लें कि अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गरम फिलिंग इसमें भरेंगे तो इसका समोसे का शेप बिगड़ सकता है। फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब समोसे की रोटी को हम एक किनारे से उठाएंगे और दूसरा किनारा इसके ऊपर बीचों बीच लाकर जस्ट बीच में हमें ज्वाइंट देना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ। अब इसमें हमें फिलिंग भरना है, तो जितना इसमें फिलिंग भरे, मेरे समोसे में 1 चम्मच फिलिंग भर रही है, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें फिलिंग भरी। अब क्या करना है, समोसे के जो ज्वाइंट का बीचों बीच का ज्वाइंट है और इसके जस्ट सामने के भाग में एक चुन देना है, जैसे हम प्लीट्स देते हैं ना फ्रॉक में, जस्ट इसी तरह। और उस ज्वाइंट को उस प्लीट के ऊपर हमें चिपका देना है। बाकी के समोसे को अच्छी तरह से हमें सील करना है जिससे कि इसका सामान तलते समय बाहर नहीं निकले। इसके नीचे के कोन को भी हमें अच्छी तरह से सील कर देना है, अच्छे से चिपका देना है। इस तरह से आप समोसे बनाएंगे ना, पीछे जो प्लेट्स दी जाती है ये समोसे की रीढ़ होती है, इसी पर समोसा खड़ा होता है। इस तरह से समोसे बना बना करके एक थाली में रखते जाएं। समोसे को हमें कपड़े से, कॉटन के कपड़े से कवर करके रखना है जिससे कि इसमें पपड़ी नहीं जमे। दूसरा भी इसी तरह से बनाएंगे। आधे भाग में चारों ओर पानी लगाएं। अब आप इसके कोन बनाएं और इसमें स्टफिंग भरें। आखिर में उनको ऊपर से अच्छी तरह से सील करें, चाहे तो आप इन्हें अच्छी तरह दबा भी सकते हैं। देखिए स्टफिंग हमने भर ली और ज्वाइंट के जस्ट सामने हमने एक प्लीट्स लेना है और इस ज्वाइंट को इस प्लीट के ऊपर चिपका देना है। बाकी के समोसे को भी अच्छे से सील कर दें। इसकी जो नीचे का कोन है इसे भी अच्छे से सील कर दें ताकि जब आप इसे फ्राई करें तो इसमें से फ्राई करते समय सामान बाहर नहीं निकले। एक बार आपको और याद दहानी करा देती हूँ कि रोटी के एक भाग को लेकर उसके किनारों पर पानी लगाएं। अब दोनों किनारे उठाएं और आपस में चिपका दें। इसके अंदर फिलिंग भरें। फिलिंग भरने के बाद ये जो तिकोना एक बन गया है, इसके ऊपर के किनारे में एक प्लीट्स दें ज्वाइंट के जस्ट सामने और आपस में इन दोनों किनारों को अच्छी तरह से सील कर दें, चिपका दें। और फिर इसी तरह से सारे समोसे बनाकर तैयार कर लें। जब आपके समोसे बन जाएं तो चलते हैं इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल रख दिया है गरम करने के लिए। इसे मीडियम आंच पर मीडियम गरम करना है तेल को। और थोड़ा सा आटे की लोई इसमें डालकर देखें, तेल का ऊपर आ जाती है, मतलब तेल हमारा पर्याप्त गर्म है। गरम तेल में इन्हें धीमी गैस पर फ्राई करना है। तेल इतना होना चाहिए कि आपके समोसे उसमें पूरी तरह डूब जाए। अब इन्हें धीरे धीरे फ्राई होने दें। एक बार समोसे होने में 10 मिनट का समय लगता है। समोसे की ऊपरी परत आपको सफ़ेद दिख रही है ना, बस अब इसे हम अलट पलट करते हुए क्रिस्पी खस्ता फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें धीरे धीरे कलर आने लगा है, आप खुद देख पा रहे होंगे, बढ़िया से ये फ्राई हो रहे हैं। धीरे धीरे फ्राई होते होते समोसे पर अच्छा सा कलर आ गया है और 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत खस्ता क्रिस्पी समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्सेस तेल कढ़ाई में हम निथार देंगे और बाकी के बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप समोसा बना रहे हैं लेकिन ये खस्ता नहीं बनता है तो यकीनन आपकी समोसा बेलने की जो परत होती है वो मोटी होती है। अगर आप परत बहुत मोटा बेलेंगे तो समोसे में बहुत अधिक तेल भर जाएगा और बीच वाला भाग नहीं पकेगा। अधिक तेल की वजह से समोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा और स्वाद भी बेकार हो जाएगा। क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए इसे एक जैसा गूंदें और जितना मैंने मोटा बेला है उतना ही बोलें, बहुत ज़्यादा पतला भी इसे ना बेले वरना ये एकदम से कड़क हो जाएंगे। समोसे को इस तरह से खस्ता होना चाहिए और इसे फोल्ड करते समय अगर जरा भी जगह खुली रहेगी तो तेल इसमें भर जाएगा और आटा खराब हो जाएगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब कोन में आलू की फिलिंग डाल रहे हैं तो पहले नीचे की नोक बना लें। ऐसा करने से और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको इसे बनाने में।